बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़ैज़ आम में हम लोग फ़राज़ी साहब के साथ वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर पे बात कर रहे हैं। इसके लिए स्टूडियोज़ में फ़राज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़राज़ी साहब, पिछले कई प्रोग्रामों से हमारा जो तसलसल से जो गुफ्तगू हो रही है वजूद, रूह और ज़िंदगी, खैर व शर पे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस दुनिया की हकीकत वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर है या इसके अलावा भी इस दुनिया में कुछ है? शाह साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। इसके अलावा इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। वजूद, रूह और ज़िंदगी, खैर व शर को अगर निकाल दें इस ज़मीन की कोई हकीकत नहीं, तो इस दुनिया और कायनात के अंदर इस ज़मीन पे इंसान की ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है। इंसान नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत की खूबसूरती जो है इस कुर्राए अर्ज़ पे इंसान है। बहुत खूब। ठीक। आप जंगल में जाते हैं, देखते हैं तो, या कोई वीरान जगह देखते हैं तो उसको कहते हैं ये जगह वीरान है। जी, वीराना है। वीराना है। अल्लाह की कुदरत की रौनक जो है वो इंसान है। बहुत खूब। ठीक है जी। कि सारी रौनक जो है, सारी सज धज, ये इंसान के दम से है। इस इंसान के दम से अल्लाह ताला ने बनाया इसको। वल्लाह आलम, जब जिन्नात थे इस दुनिया में और सिर्फ हैवानात थे, उस वक्त इस दुनिया का मंजर क्या होगा। हमारी, चूँकि अल्लाह ताला ने हमारी जो आँखें बनाई है ना जी, ये जिन्नात को नहीं देख सकती जी। और जिन्नात की जो आँखें हैं वो हमें देख सकती हैं। ये भी अल्लाह ने पर्दा रखा। हम चूँकि गुफ्तगू वजूद, रूह और ज़िंदगी पर कर रहे हैं तो इसकी तफसील आपने सवाल ये कर दिया कि ये तीन चीज़ें ना होती तो इस कुर्रे अर्ज़ पे क्या होता। जी। मिसाल के तौर पर आप किसी वीराने में चले जाएं, वहाँ कोई पुराने ज़माने का महल हो, खंडरात हो, आप उसके अंदर जाएं, आपको वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। उसके अंदर रूह नहीं है, उसके अंदर वजूद नहीं है, उसके अंदर ज़िंदगी नहीं है। खैर व शर जो है ये तो इंसान का किरदार और रद्द अमल है। अब चूँकि हम आदम अलैहिस्सलाम पर यहाँ तक तो गुफ्तगू कर चुके कि आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दी गई, जन्नत में दाखिल हो गए, सजदे का पीरियड गुज़र गया, फरिश्तों ने सजदा किया और फिर सजदा करने के बाद, अच्छा फिर एक और बात है, सजदा करने के बाद फरिश्तों ने अल्लाह ताला की, जिसको बैतुल मअमूर उस मकाम को कहते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला बैठे हैं या अल्लाह ताला मौजूद है, उसके इर्द गिर्द तवाफ़ होता है। सुभान अल्लाह। वो जो फरिश्ते इंसान को सजदा, तज़ीमी सजदा करके, मैं उस सजदे को यूँ में नहीं समझता क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी कह रखा है कि मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो तज़ीमी सजदा होगा। जैसे आप दुनिया में कई ऐसे मज़हब हैं जो ऐसे झुक के मिलते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं जी। वो तज़ीमी सजदा वो सिर्फ ये ज़ाहिर करने के लिए कि मैंने ये जो इंसान तख्लीक किया है इसका रुतबा क्या है। फ़राज़ी साहब, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये इंसान की बर्तरी की एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल। कि जी आप जो फरिश्ते हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इंसान उनसे बेहतर है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इसके पास इख्तियारात ज़्यादा है, बिलाशुबा। ठीक है जी। इख्तियारात ज़्यादा है, इसीलिए इसका वजूद है, रूह है और इसकी ज़िंदगी है और इसकी ज़िंदगी का ख़त्म होने का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह अकबर। ये इसी कमाल की वजह से। अच्छा, अब जब फरिश्तों ने वो सजदे वाला, तज़ीमी सजदे वाला पीरियड पूरा किया तो फिर ये फरिश्ते अल्लाह ताला के उस बैतुल मअमूर के तवाफ़ के लिए गए।
फिर उन्होंने वहाँ तवाफ़ किया अल्लाह ताला के। वो फिर एक अलग चैप्टर है। कहते हैं कि जो फरिश्ता एक दफ़ा उस बैतुल मअमूर का तवाफ़ कर लेगा, क़यामत तक फिर उस फरिश्ते का नंबर नहीं आएगा, उसकी बारी नहीं आती। सुभान अल्लाह। ये जो बारी है, ये रूह की तफसील है। बहुत खूब, बहुत खूब। बारी क्यों नहीं आएगी कि इतना फरिश्ता है कि क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। इतनी रूह है, इतनी रूह है अल्लाह ने ऊपर बना रखी है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी बात करूंगा कि रूहें कितनी हैं। लेकिन अभी चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे, अब सोचने और समझने की बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को 7वें आसमान से ज़मीन तक आने में कितना वक्त लगा। अल्लाह अकबर। ये किसी किताब में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने जन्नत कहते हैं ना, वहाँ है जी, जन्नत से उतारा आदम अलैहिस्सलाम को एक मुकर्रर वक्त के लिए इस ज़मीन पे। अब हम नाज़रीन से और आपस में ये बात सोचते हैं, हर बात की तय में जाने से अल्लाह की कुदरत की वुसअत पता लगेगी। अल्लाह अकबर। ठीक है शाह साहब। फैज़ साहब, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी अल्लाह की अज़मत बयान करना है। यही बात है, ठीक यही है। बात है। और हम लोग अल्लाह ताला की अज़मत बयान करके हमारे नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि वो कितनी बड़ी शान वाला हमारा रब है। हाँ, उसको मान लेना ही बेहतर है। हाँ, नहीं, और खैर के रास्ते पे जाना ही बेहतर है। मान लेना और उसको हर वक्त हाजिर और नाज़िर महसूस करना। क्या बात। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो कितना वक्त लगा जन्नत से ज़मीन पर आने के लिए। तो मैं इस ज़मीन पर 8 अरब लोग जो बसते हैं उनके नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को कहा उतर जाओ, चले जाओ उस ज़मीन पर एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए, फिर तुम्हें लौट कर यहीं आना है, और वहाँ से इस ज़मीन पर आने के लिए आदम अलैहिस्सलाम का कितना वक्त लगा? इतना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारा तख़य्युल कहता है। ये अल्लाह की कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है कि उनको न 40 बरस लगे, किसी जगह लिखा हुआ ही नहीं जी, ना उनको 100 बरस लगे। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज शरीफ पे जाना, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेराज शरीफ पे जाना, क्या उन लोगों के लिए ये मिसाल मौजूद नहीं है मुसलमानों के अलावा कि आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन तक आने में, 7वें आसमान से ज़मीन तक आने में इतनी देर लगी और आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ गए। अब ज़मीन पर आने के बाद कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दो ही ऐसे इंसान हैं जिन पर बचपन नहीं था। अम्मा हवा, आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, ये दो ऐसे इंसान हैं जिनके पास बचपन नहीं था। बहुत खूब। अब ये जो कुर्रा अर्ज़ है जिस पे इस वक्त हम जिंदा हैं और ये जितने लोग जिंदा हैं, उन्होंने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे जो माँ बाप थे, जिसकी आल औलाद हम हैं, उन्होंने तो बचपन देखा ही नहीं, वो तो बच्चे थे ही नहीं। और जब वो बच्चे नहीं थे तो उनको, हम बच्चे को तरबियत करते हैं ना कि यहाँ हाथ ना मत लगाना, आप सीढ़ी से ऐसे मत उतरना, यहाँ से यूँ मत जाना। उनकी तरबियत नहीं वो की गई और वो बच्चे थे ही नहीं। ये बात नाज़रीन की दिलचस्पी का बायस नहीं है। एक तो आसमान से आदम अलैहिस्सलाम के आने का वक्त और ज़मीन पर उतरने का वक्त, और अम्मा हवा उधर उतरी, आदम अलैहिस्सलाम उधर उतरे, फिर उन जगहों का नाम हम ले लेंगे। तो उनका बचपन नहीं था। अब सवाल ये पैदा हुआ, शाह साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, आज आपने लिबास भी बड़ा अच्छा पहन रखा है। शाह साहब उतरे तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या होगी? जी, क्या उम्र थी? क्या आपके ख्याल में क्या था? मुझे नहीं पता। आपके ख्याल में क्या आता है कि उम्र क्या होगी? अम्मा हवा की उम्र क्या होगी? ये जवान थे,
अल्लाह ने पहले जो 2 इंसान ज़मीन पर उतारे ये जवान थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आदम अलैहिस्सलाम की किताबों में 1000 बरस की उम्र लिखी है। ये उम्र क्या उस वक्त से शुरू हुई जब रूह डाली गई? नहीं, उस वक्त से नहीं शुरू हुई, क्योंकि जब माँ के रहम में बच्चे में रूह डाली जाती है वहाँ से उसकी उम्र स्टार्ट नहीं होती। तो अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में रूह डाली तो वहाँ से उनकी उम्र के दिन और वक्त शुरू नहीं हुआ। बहुत खूब। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का जो ज़िंदगी का उम्र का पीरियड है वो इस ज़मीन पर पाँव रखने के बाद शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अब वो जवान थे। अब जब मतलब जब हम आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा पे बात कर रहे हैं, रूह पे बात कर रहे हैं, जिस्म पे बात कर रहे हैं और फिर खैर शर पे बात करेंगे, तो फिर ये बात भी हमें कर लेनी चाहिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर उतरे तो क्या इंसानों ने ये बात सोची? आज अगर कोई आदमी किसी जहाज़ से जंगल में गिर जाए और वो जिंदा हो, उसको तो चलो फिर भी दुनिया में रहता है, उसकी कोई तरबियत होगी, उसका कोई रिज़्क होगा। जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर पाँव रखते हैं, आते हैं, जवान हैं, आते ही उनको किसने रिज़्क दिया? ज़मीन पर आते ही भूख लग गई, ज़मीन पर आते ही प्यास लग गई। ये फ़लसफ़े सोचने वाले हैं, ये उसकी कुदरत के वो करिश्मे हैं जिनके मुतल्लिक हमने सोचा है। अल्लाह ताला ने कोई गठरी में उनको रोटी बांध के नहीं दी कि तुम ज़मीन पर जाओगे तो खा लेना, बस इस ज़मीन पर भेज दिया। अल्लाह की कुदरत की शान ये है कि जब इंसान ने इस ज़मीन पर कदम रखा उसके लिए रिज़्क पहले से मौजूद था। रिज़्क क्या था? वला आलम, ये वो अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन फल थे, बड़े अनाज थे। आदम अलैहिस्सलाम ने पहले दिन कुछ खाया होगा, बिलाशुबा। इंसान थे, ज़िंदगी शुरू हो गई थी। और आदम अलैहिस्सलाम की रूह डालने के बाद जवानी तक का जो पीरियड है ये हज़ारों सालों का है जो वहाँ गुजारा है। बहुत खूब। इब्लीस के उस दौर तक। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो रिज़्क मिल गया, फल खा लिया। अब आदम जन्नत जो है ना, जन्नत, उसके अंदर गंदगी नहीं हो सकती। उसकी मैं एक मिसाल दुनिया में दिखा दूंगा आपको जब हम उस पीरियड में पहुंचेंगे कि जन्नत और माँ का रहम जो है ये सेम जगह है। जन्नत और माँ का रहम और अंडे के अंदर बच्चा जो है वो जन्नत में है। बहुत खूब। उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना रोना है, ना तलब है, ना उसने पेशाब करना है, ना पखाना करना है, कुछ भी नहीं करना। और जन्नत के अंदर ये सारे काम नहीं होते। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आकर कुछ खाया तो फिर उनको ला महला रफ़ा हाजत के लिए भी निकलना पड़ा। ये बातें सोचने और समझने की हैं। कोई आलिम दीन कहे कि इन बातों की क्या ज़रूरत है करने की? इन बातों की ज़रूरत ये है कि वो ही सारे अमल आज तक इंसान कर रहा है। शाह साहब, वही अमल आज तक सारे इंसान कर रहा है जो आदम अलैहिस्सलाम ने किया, इजाफी अमल नहीं किया। अब खाया और पहली जो ज़मीन पर पहला दिन जो गुजरा उसकी रात हुई। जन्नत में रात नहीं होती। बहुत खूब। पहला जो दिन गुजरा उसकी रात हुई, उसकी शाम हुई। जन्नत तो नूर है, रोशनी है। अब शाम हुई, रात हो गई। तो ला महला जब इस ज़मीन पर आए, इस ज़मीन की हवा और पानी देखा, पानी पहले से मौजूद था यहाँ, तो फिर नींद भी आई। अल्लाह, फिर नींद भी आई होगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम कहीं सोए भी होंगे। बहुत खूब। ठीक है जी। फिर सोए भी होंगे और फिर आगे सुबह उठे भी होंगे। बहुत खूब। ज़रा तसव्वुर करें ना, ज़रा नाज़रीन इस बात का तसव्वुर करें। यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको दुनिया में कैसे उसकी ज़िंदगी गुजरते देखते हैं और उसको कैसे नशोनुमा करते हैं। तो फिर सुबह उठे भी होंगे। फिर अम्मा हव्वा से आदम अलैहिस्सलाम के मिलने के बाद
दुनिया की किसी किताब में ये जिक्र मौजूद नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम की कभी तबीयत ख़राब हुई हो, चूँकि यहाँ तो डॉक्टर था ही कोई नहीं, यहाँ तो हकीम था ही कोई नहीं, यहाँ तो उस्ताद था ही कोई नहीं, यहाँ तो तरबियत गाह कोई थी नहीं। इंसान वो वाहिद मखलूक है शाह साहब जिसकी मुकम्मल तरबियत अल्लाह पाक ने करके इस ज़मीन पर भेजा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तरबियत मौजूद थी तो मेरी और आपकी और नाजरीन की तरबियत मौजूद है। यही खैर का फ़लसफ़ा है, यही खैर का। फ़राज साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसान जो है ये ईवल इनकारनेशन है, कि इसके अंदर इतनी बुराइयां हैं, इसके अंदर इतनी ख्वाहिशात हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी जो बुराई वाली ख्वाहिशात हैं वो इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेती हैं और ये उन्हीं ईवल के इन्फ्लुएंस की वजह से गलतियां करते हैं। ठीक। लेकिन जिस तरह से आप माशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और पिछले कई प्रोग्रामों से इसके ऊपर आप अपना जो है वो इजहार ख्याल कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इंसान के अंदर जो बुराई कही जाती है कि इसके अंदर बुराई मौजूद है, इसके अंदर गुडनेस भी इतनी ज़्यादा मौजूद है कि वो गुडनेस ही, वो खैर ही प्रिवेल करेगी और ये सीधे रास्ते पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये सीधे रास्ते के लिए ही बनाई गई एक मखलूक है। अच्छा, इसका एक बड़ा मतलब नाजरीन के लिए और मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा अच्छा जवाब है। ये जो कायनात है, ये ज़मीन, आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, ये तमाम तर कायनात जो अल्लाह ने तख्लीक की है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव से है। दुनिया के अंदर कोई चीज़, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं जिसका सिर्फ ब्राइट पहलू है, डार्क नहीं है। दुनिया के अंदर हर एक चीज़ का डार्क पहलू मौजूद है। इंसान के वजूद के अंदर जो ताकत है, जो कुव्वत है, जो इख्तियार है, इसका डार्क पहलू मौजूद है। इस दुनिया के दिन ब्राइट पहलू है, रात इसका डार्क पहलू है, अच्छाई बुराई, दिन रात, ठीक है जी। हत्ता के अल्लाह की रहमत इस दुनिया पे लातादाद मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है, एक एक पत्ते में मौजूद है। उसके बावजूद इसमें नेगेटिव पॉइंट इब्लीस का है। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ तख्लीक की नहीं जिसका अमल सिर्फ बेहतर हो। वो एक ही चीज़ है, वो है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह अकबर। अल्लाह की ज़ात का नेगेटिव और पॉजिटिव कोई नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ अच्छा है, ठीक है, पॉजिटिव अच्छा। अल्लाह की ज़ात में दूसरा मकाम नहीं है। उसके अलावा अल्लाह ने जो कुछ तख्लीक किया, अगर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव ना हो तो फिर हमसे हिसाब ही नहीं लिया जा सकता, फरिश्तों से हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनके पास तो सिर्फ अच्छा ही है। तो वो कह रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम के उस वक्त में कि अल्लाह तू जानता है, जो कुछ जानता है तू ही जानता है, हम तो कुछ नहीं जानते। बहुत हो, ठीक है ना जी। तो इंसान के अंदर जितनी ताकत अच्छाई की उतनी बुराई की। लेकिन मैं अभी आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की किसी तारीख के अंदर ये मौजूद नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर ये बुरा काम किया, कोई ऐसी तारीख मौजूद नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने जितनी भी इस दुनिया में 1000 बरस जब आए, ज़मीन पे पाँव रखा, जवानी थी, जो 1000 बरस गुजारे वो अच्छे ही अमल किए। अब खैर और शर शुरू होता है उनकी औलाद से, काबिल और हाबिल से शुरू होता है। पहले वजूद था, फिर रूह डाली गई, ज़िंदगी तख्लीक की गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा गया एक मुकर्रर मुद्दत के लिए, और फिर जब उनकी औलाद आगे आती है तो फिर खैर और शर शुरू होगा। अब शर कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले शर शुरू हुआ काबिल ने जब हाबिल को कत्ल कर दिया। इस दुनिया में न इंसान थे, न शर की कोई बात थी, ठीक है जी। तो वहाँ से शर शुरू होता है। और
मतलब इसके अंदर इतनी खूबसूरत बातें हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल ज़िंदगी पर लगा सकते हैं। किसी किताब के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को बुखार चढ़ गया, 15 दिन बीमार हो गए, उनको फलां बूटी ने कहा मुझे खा लो तो आपका बुखार उतर जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े इंसान है ना जी, जो पहले इंसान है यहाँ, उनका वजूद ऐसा बनाया, इतना परफेक्ट तकलीक थी। कभी ना कान में तकलीफ हुई, ना कभी दांत में तकलीफ हुई, ना कभी ये कहा गया कि उनकी 900 बरस की ज़िंदगी के उम्र के बाद उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और फलां हो गया और ये हो गया। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना परफेक्ट, बकौल आपके इतना परफेक्ट बनाया कि उसमें कोई वो गुंजाइश नहीं थी। ये आज जो हम दुनिया में देख रहे हैं या उसके बाद जो दुनिया में हुआ, वो उसके अंदर इंसान के शर का बहुत सारा दखल है। इंसान ने अपने वजूद का इस्तेमाल और अपनी रूह का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया कि आदम अलैहिस्सलाम को तो कभी बुखार नहीं चढ़ा, मुझे क्यों चढ़ रहा है? आदम अलैहिस्सलाम को तो कोई ज़ुकाम नहीं हुआ, कोई कोरोना नहीं हुआ, किसी तारीख में नहीं कि वो बीमार हो गए। और फिर आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जाते हैं, इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की आल औलाद जो है 40,000 इंसानों पर है। 40,000 वो कैसे? बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे। और ये भी बात क्लियर करता चले, जिस दिन से इस दुनिया में इंसान की पैदाइश हुई है उसका टाइम और पीरियड उतना ही है। अब वो जो जैसे काबिल और हाबिल का झगड़ा है शादी का, वो कहते हैं जी वो उसके साथ पैदा हुई तो ये हुआ तो उसके साथ नहीं। पैदा अम्मा हवा से जितनी औलाद हुई वो 9 माह में ही हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि सुबह और बच्चे पैदा हो गए, शाम और बच्चे पैदा हो गए। और फिर आपको एक और बात बताऊं, मैं अक्सर ज़िंदगी में ये बात सोचता हूं कि अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम की खूबसूरती कितनी होगी। जितनी इस दुनिया में हसीन औरतें हैं वो सारों का हुस्न मिला के अम्मा हवा उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत खूब। जितने इस दुनिया में मर्द हसीन से हसीन पैदा हुए, कहते हैं ना जी ये फलां जो है ये तो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, इतना खूबसूरत, ठीक है। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब अपने हाथों से बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उनकी खूबसूरती जर्रा 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 कतरा कतरा होके हम इंसानों में फैली है। और उस दिन से लेके क़यामत वाले दिन तक जितना हुस्न इस कायनात में आएगा वो उन दोनों के हुस्न का जर्रा जर्रा होगा, क्योंकि वो तख्लीक है अल्लाह की। यानी ये भी तो अल्लाह ताला की कमाल की वुसअत की इंतहा है कि आदम अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत होंगे। क्या बात, ठीक है, क्या बात। अब उनकी हाइट, उनका कद, उनका वजूद, ये सारी बातें, ये इसकी बहुत सारी तारीख मिलती है। एक मैंने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी कब्र है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये कौम समूद के लोग बड़े ताकतवर थे, कदावर थे, ये उसकी रज़ा है कि ताकतवर लोगों को पैदा करता था। कुछ किताबें ये कहती हैं कि जो बेटी जिस बेटे के साथ पैदा होती थी और जिस दिन पैदा होती थी उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती थी। लामाला दूसरा तो पैर था ही नहीं कि रिश्ते आपस में करते। थोड़ा सा अल्लाह ने फ़र्क डाला, ठीक है जी। जो उस पीरियड में पैदा हुए, जैसे काबिल के साथ जो पैदा हुई वो उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। हाबिल के साथ जो पैदा हुई वो चाह रहा था कि मैं इससे शादी करूं जो मेरे पीरियड में पैदा हुई। हुस्न का वहीं थोड़ा थोड़ा कोई रंग सांवला होगा, कोई नैन नक्श 19-20 होंगे। तो ये उसकी कुदरत के कारखाने की तख्लीक है कि इंसान को वो किस किस रंग में तख्लीक करता है। वैसे एक पैर की सारी औलाद है, चाहे वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, वहाँ हो, फलां हो, ये सारा एक ही खून है। मैं और आप दुनिया के युद्धन नसारा, कोई दुनिया का कोई मज़हब, कोई इंसान, जो इंसान इस दुनिया में लफ्ज़ इंसान का मालिक है वो आदम अलैहिस्सलाम के खून
में यह है। क्या बात है। और तो कोई खून शामिल नहीं हुआ ना, कोई मरीख से कोई औरत नहीं आई, कोई ज़ोरा और मुश्तरी से या फलां से कोई मर्द नहीं आया जिसने यहाँ के शादी की हो और झगड़ा पड़ गया हो। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एक माँ और एक बाप की औलाद है तो गोया हम सब बहन भाई हैं। बिल्ला शुबा। कोई किसी जगह पे आप किसी नस्ल, किसी रंग, किसी फिरके का, किसी कबीले का कोई आदमी देखें तो वो आपका भाई है, खून के हिसाब से तो वो आपका भाई है। और किसी भी जगह पे देखें तो वो औरत, अब ये ज़माने के साथ साथ जो उधर बच्ची पैदा हुई वो इधर शादी हो गई, और जो फिर उसका नशो नमा का एक दुनिया की तख्लीक का एक तरीका था, उसके हम आगे गुफ्तगू करेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ना यहाँ कोई बीमारी काटी। क्या वजह थी जी? वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक करके ज़मीन पे भेजा था। उनको पता है कि मेरा खालिक मालिक जिसने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने अल्लाह ताला को देखा हुआ था और अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में भेजा था। तो उनको पता था कि भाई मैं उसकी तख्लीक हूँ तो मुझे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, उसको उसका शुक्र करना है और उसकी नियामतों का शुक्र अदा करना है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये सारा कुछ देखा हुआ था तो इसका मतलब हमने देखा हुआ है। तो हम वो अल्लाह ताला को वहाँ भी हाज़िर नाज़िर समझते थे। इंसान को ये बात, इस बात का ख्याल रखना है कि मैं जिस रब की तख्लीक हूँ, मैंने उसके हुक्मों के मुताबिक ही ज़िंदगी को बसर करना। हुक्मों के मुताबिक, और मुझे मेरे बाप को रब ने तख्लीक किया है। अल्लाह अकबर। अब हम इस पे भी बड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं कि औरत का क्या मकाम है, मर्द का क्या मकाम है, लेकिन हम नाजरीन को ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, जहाँ से इंसान शुरू होता है, वो क्या था, हम क्या है। हम जब उस मकाम पर पहुँचेंगे कि हमने उसकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल किस तरीके से किया है और किस दिलेरी से हमने जुर्म की तरफ अपना सफ़र तय किया है। आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त कह दिया कि तुम्हें वापस इधर जन्नत में ही आना है। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये होगा कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कोई बुराई नहीं की। फिर अब आगे से जब सिलसिला चलेगा तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं इंशाअल्लाह, जिनको नबूवत, फिर शीश अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से अनोश पैदा होते हैं जिनको वो सिलसिला चलता है। फिर अनोश की आल औलाद में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और फिर ये सिलसिला चलता है। फिर दुनिया में बुराइयाँ फैलती हैं। फिर इंसान के पास ये इख्तियार है ही कहाँ कि ये हमेशा अपने अंदर जो बुराई की ताकत है उसको इस्तेमाल करे, मतलब हर वक्त शर की ताकत को इस्तेमाल करे, खैर को छोड़ दे। और इसका नफ़ा भी दोनों जहानों में खैर में ही है। बहुत खूब। दोनों जहानों में इंसान का नफ़ा जो है खैर में है, शर में नहीं है। बहुत खूब। मतलब मुझे नुकसान देखें ना, मैं जहाँ भी शर करूँगा मुझे माली नुकसान भी होगा, मुझे सेहत का भी नुकसान होगा। जितने लोग दुनिया में मार दिए जाते हैं, कत्ल होते हैं, उनमें शर होती है। खैर में तो कोई बंदा मारा ही नहीं जा सकता। खैर होती तो दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी जंगें ही ना होती, कत्लो गारत ना होती। फैज़ साहब खैर और शर के ऊपर बात कर रहे थे, अभी काफ़ी बातें इस पे हो सकती थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का दौरानिया काफ़ी मुख्तसर है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त असल शाह साहब, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस गुफ्तगू में मतलब है वजूद, रूह, ज़िंदगी, खैर व शर। अब जो आपने कहा ना जी वक्त, अब इसमें हम आगे वक्त शामिल करेंगे। जी बिलाशुबा सर। ठीक है ना जी। हम लोग आपके बड़े ममनून हैं सर। नाज़रीन मोहतरम, फ़राइज़ साहब से वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर पे बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम का तसलसल अभी बाकी है, देखते रहिए। आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़राइज़ साहब और मैं जो प्रोग्राम फ़ैज़ आम करते हैं, इसमें अगर हमारे किसी बात से, किसी कौलो फ़ेल से किसी दोस्त की दिल आज़ारी हो तो उसका ना मकसद है, ना हमारे प्रोग्राम का मिशन है। हमारे प्रोग्राम का मिशन है नेक बनना और नेकी फैलाना। खैर और खैर, फ़ैज़ आम का एक ही मकसद है। इस प्रोग्राम को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।